हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एम एस क्लासीफाई में। जैसा कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम डेट अब 2 महीने और बचा हुआ है लगभग। तो हम आज बात करेंगे पिछले साल तो एग्ज़ाम नहीं हुआ था 2020 में। 2019 में एग्ज़ाम हुआ था। 2019 में किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे उसको हम देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं सिलेबस। मैथ में 25 क्वेश्चन आप लोग का, रीजनिंग में 25, हिंदी और इंग्लिश जो ऑप्शनल है आप लोग का, और जीके में 25 क्वेश्चन। पिछली बार क्या था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं था। इस बार क्या किया कि 1/4, जैसा कि हर एसएससी एग्ज़ाम में होता है 1/4 एसएससी, तो इस बार भी नेगेटिव मार्किंग इस बार कर दिया। तो पिछली बार जितना कट ऑफ हाई गया था, इस बार लो जाने की ज़्यादा संभावना है। संभावना क्या मतलब, कट ऑफ कम पिछली बार से रहेगा ही, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो आइए हम लोग देखते हैं पिछले साल किस टॉपिक्स से कितने क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले मैथ हम लोग देख रहे हैं। SICI प्रॉफिट एंड लॉस। SICI प्रॉफिट एंड लॉस से 5 क्वेश्चन बने थे। मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री, से 2 से 3 क्वेश्चन बने थे। एलजेब्रा से 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन। मोड, बहुलक हुआ, समांतर माध्य हुआ, माध्यिका हुआ, किसी से भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, देगा ही देगा। टाइम एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन। और एवरेज और परसेंटेज से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आया हुआ था। डीआई से पिछली बार क्या हुआ था, 3 क्वेश्चन आया था, लेकिन इस बार शायद हो सके तो 4 से 5 क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि डीआई का धीरे धीरे क्रेज जो है हर एक एग्ज़ाम में बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अभी इसी समय कुछ 1 महीने पहले जो एग्ज़ाम हुआ था UPSSC पीईटी का, उसमें 20 क्वेश्चन दिया था डीआई का। तो आप लोग सोच सकते हैं, हर एक एग्ज़ाम, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें डीआई नहीं दे रहा है। तो आप लोगों का हो सके तो इस बार 4 से 5 क्वेश्चन कर सकता है। तो डीआई पे फोकस करिए। और देखिए SICI साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और लाभ हानि 5 क्वेश्चन। मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन आया हुआ था। ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन बना था। एलजेब्रा से 2 से 3 क्वेश्चन बना था। टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन। मोड से 1 क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस 3 क्वेश्चन। एवरेज और परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन। डीआई से 3 क्वेश्चन बना था। तो आप लोग का डीआई जो है ना, अच्छा खासा इस बार देखिए, हो सकता है कि 4 से 5 क्वेश्चन दे दे। अब आइए रीजनिंग में देखते हैं। रीजनिंग में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन दिए थे। देख, कोडिंग डिकोडिंग है, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो देते ही देते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट से 4 क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, पजल हुआ, जो पहेली जिसे बोलते हैं, सीटिंग में बैठक बोलते हैं, इसे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देता ही है। और मैट्रिक्स से 1 क्वेश्चन। अभ्यू जिसे बोलते हैं, डायरेक्शन, दिशा, डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन। नॉन ऑरबल जो इमेज वाला क्वेश्चन आता है, 1 क्वेश्चन दिया था। ऑड एंड आउट से 1 क्वेश्चन। क्यूब डाइस
से एक क्वेश्चन दिया था। एनालॉजी से 2 क्वेश्चन। सीरीज से आपका 2 से 3 क्वेश्चन दिया था। और मिसलेनियस से 5 क्वेश्चन बना था। मिसलेनियस में क्या होता है कि देखिए ब्लड रिलेशन हुआ और उसके बाद कथन निष्कर्ष हुआ, और भी जो मतलब जितने क्वेश्चन है मिसलेनियस में सब आ जाते हैं। तो उसको 5 क्वेश्चन दिया था। कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3 क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट 4, मैट्रिक्स 1, डायरेक्शन दिशा से 1 क्वेश्चन दिया था, इमेज से 1 क्वेश्चन दिया था। इमेज से देखिए 1 से 2 क्वेश्चन दे सकता है आपको। और ऑड एंड आउट से 1 क्वेश्चन दिया था। ऑड एंड आउट से 1 क्वेश्चन नहीं, ऑड एंड आउट से 3 से 4 क्वेश्चन देता है। डाइस से 1 क्वेश्चन दिया था, क्यूब एंड डाइस। एनालॉजी से 2 क्वेश्चन, सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन, मिसलेनियस से 5 क्वेश्चन। तो आपका देखेंगे तो सीटिंग अरेंजमेंट जो है 4 से 5 क्वेश्चन एकदम देगा। सीटिंग अरेंजमेंट 4 से 5, ऑड एंड आउट से 3 से 4 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा है सीटिंग अरेंजमेंट से और ऑड एंड आउट से। उसके बाद आपका सीरीज हुआ 2 से 3 क्वेश्चन दे रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक बन सकता है तो देगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि इतिहास, भूगोल, जीके में कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे पिछली बार। ये 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस टॉपिक से इतने इतने क्वेश्चन आए थे। तो 2020 में एग्ज़ाम नहीं हुआ, सीधे 2021 में एग्ज़ाम ले रहा है एसएससी जीडी का। देखिए इतिहास, हिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन, जियोग्राफी कितना आया था, जियोग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन। फिर उसके बाद पॉलिटी से 5 से 6 क्वेश्चन बना था। इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन। साइंस से 5 से 6 क्वेश्चन बना था। सीए करंट अफेयर 4 से 5 क्वेश्चन। हिस्ट्री देखेंगे इतिहास से 4 से 5 क्वेश्चन, भूगोल से 3 से 4 क्वेश्चन, राजनीति शास्त्र से 5 से 6 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से 1 से 2 क्वेश्चन। उसके बाद साइंस विज्ञान से 5 से 6 क्वेश्चन। इसमें क्या हुआ, जीव विज्ञान हो गया आपका, भौतिक विज्ञान हो गया, रासायनिक विज्ञान हो गया। 4 से 5, अरे 5 से 6 तो इसे 7 8 भी क्वेश्चन। करंट अफेयर जो हुआ 4 से 5, इसका क्या है कि हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन घटता बढ़ता रहता है। कभी 8 भी किसी शिफ्ट में पूछ लेगा, किसी में 10 भी पूछ सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन दिया है साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री से दे रहा है और करंट अफेयर। आप करंट अफेयर क्या हुआ कि एक साल एग्ज़ाम दिसंबर में है, जनवरी तक करंट अफेयर आप पढ़िए, उससे सारे क्वेश्चन आपके लगभग फंस जाएंगे। और देखिए इस बार क्या है कि माइनस मार्किंग है तो आप क्या करिए कि क्वेश्चन जो है ना, देखिए डेली सेट मारिए। सेट मारेंगे आपको, देखिए माइनस मार्किंग से ही बचना है। क्वेश्चन जो आए वही अटेंड करिए। यहाँ पे घर पे ऑफलाइन हुआ ऑनलाइन हुआ, अच्छे से टेस्ट दीजिए। उसको टेस्ट देने के बाद अच्छे से सारे क्वेश्चन एनालाइज कीजिए
क्योंकि देखिए एनालाइज करेंगे तो आपका धीरे धीरे क्या होगा, सारे 100 क्वेश्चन जब अटेंड करेंगे आप तो अगले फिर टेस्ट देंगे, इसमें जो क्वेश्चन आया है अगले वाले को टेस्ट में जो आपका क्वेश्चन बनेगा, अगर वही क्वेश्चन दे दिया तो आपका क्या होता है वो एकदम सही करना ही है। तो ऐसे ही 10 क्वेश्चन, अगर 10 ठो टेस्ट दे रहे हैं, आगे टेस्ट दे रहे हैं, तो फिर अगला टेस्ट में 10 ठो टेस्ट दिए रहेंगे तो उसका क्या होगा कि रिपीट करता है क्वेश्चन आएगा, तो आपका क्या होगा धीरे धीरे अच्छा खासा स्कोर बढ़ने लगता है। तो सबसे पहले आप नेगेटिव मार्किंग पे भी ध्यान देना है आपको। इस बार, पिछली बार क्या था कि 100 में 100 मार देते थे, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि नेगेटिव था ही नहीं, जितना हुआ नहीं तो लड़के क्या करते थे 100 में 100 मार देते। इस बार ऐसा नहीं करना है आपको। इस बार अच्छे से जितना क्वेश्चन आए उतने अटेंड करना है। 1-2 क्वेश्चन हुआ ठीक है, थोड़ा डाउट है, मार दीजिए, अलग बात है, लेकिन ज़्यादा नहीं। क्योंकि देखिए अगर आप ज़्यादा मान लीजिए 80 क्वेश्चन बना रहे हैं, आपका मान लीजिए 20 ठो गलत हो गया, 60 क्वेश्चन मान लीजिए सही हुआ, फिर 20 में क्या करेंगे, 4 से फिर करेंगे, 5 क्वेश्चन काटेगा, 55 नंबर आएगा, कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए आप 60 बनाइए ना, 60 बनाइए, माइनस मारेंगे क्योंकि है ज़्यादा मारने से क्या फ़ायदा। आप अगर माइनस में फिर आएंगे, जो जितना क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं उतना गलत हो रहा है तो माइनस जाएगा ही, प्लस उसका जो नेगेटिव होता है वो भी माइनस होता है। इससे क्या, अगर आपका एक्यूरेसी सही है, बढ़िया है, आप देखिए कम अटेंड, अगर आप पढ़े हैं क्वेश्चन, अच्छे से तैयारी किए हैं एग्ज़ाम में, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पेपर टफ आया हुआ है। आप ही से नहीं, सारे लड़कों का वही हाल होगा। इसीलिए अगर आप 50 क्वेश्चन आ रहा है तो 50 करके आइए। क्योंकि देखिए एसएससी क्या होता है कि उसका एक दिन में 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है और कई दिन एग्ज़ाम होता है। इसलिए क्या हुआ कि एक दिन पेपर थोड़ा टफ आ गया, एक दिन थोड़ा हाई आ गया, मतलब कम आ गया, लो आ गया। तो क्या होता है कि नॉर्मलाइज आपका, अगर पेपर आप कम अटेंड कर रहे हैं इसका मतलब सीधा है, तैयारी किए हैं तो पेपर टफ है, तो टफ रहेगा तो आपका नॉर्मलाइज करके नंबर बढ़ा देगा, 10 से 15 नंबर बढ़ जाता है। तो इसका आप टेंशन न लीजिए, वही क्वेश्चन बनाइए जो आपको आता हो। ये चीज़ आप कंटिन्यू कब कर पाएंगे, जब आप डेली टेस्ट देंगे। डेली अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपका हैबिट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ना सीख गए तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं कोई रोक पाएगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, जीके ऐसा ही सब्जेक्ट है कि लड़के जो है एसएससी जीडी में नहीं आएगा तो 20 क्वेश्चन एकदम मारी के आते हैं, 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि उनको लगता है यही आंसर होगा, यही पे तुक्के मार देते हैं। बाद में पता चला कि 10 क्वेश्चन सही हुआ, सब काट पीट के। कोई फ़ायदा है? अगर आपको 12 आ रहा है 12 करिए, 15 आ रहा है 15 करिए ना। काहे को हम 25 ठो मार के नाम करेंगे कि नहीं हम 25 ठो मारे हैं? कोई फ़ायदा है? जितना आ रहा है उतने क्वेश्चन अटेंड करिए। मैथ में हुआ, मैथ का तो कोई सवाल ही नहीं है कि तुक्का मारना। रीजनिंग का हुआ, इसमें क्या है कि जो सवाल लगाएंगे आंसर आएगा वही आप मारेंगे, तो ये सब सही है। हिंदी हुआ, ये भी क्या होता है लड़के ज़्यादा मार देते हैं। तो आप देखिए हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, चाहे जो भी, आप अपने पे कंट्रोल करिए। ये चीज़ कंट्रोल कब होगा? जब आप टेस्ट देंगे, डेली टेस्ट देंगे, क्वेश्चन छोड़ना सीखिए। जो नहीं आ रहा है उसको एकदम हाथ को अपने ऐसा बना लीजिए कि नहीं हमको नहीं आ रहा है, इसको करना ही नहीं है, एकदम छोड़ के आगे बढ़िए। देखिए क्या करते हैं लड़के, सबसे पहले कि अगर मान लीजिए टेस्ट दे रहे हैं तो एग्ज़ाम में टाइम देखिए 1.5 घंटे का होता है, लेकिन क्या होता है अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो 1.5 घंटा भी आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा कम ही रहेगा। अगर टेस्ट दिए रहेंगे तो 1.5 घंटा बहुत होता है 100 क्वेश्चन के लिए, जो एग्ज़ाम दे डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए। क्योंकि देखिए अगर आप मैथ उठा लिए, सबसे पहले गए मैथ उठाए और मैथ करने लगे, क्या हुआ कि शुरू में ही 1 से लेकर 4 तक मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, 1 2 3 4 टफ क्वेश्चन दे दिया। लड़का क्या हुआ कि पहले क्वेश्चन में अटक गया, उसी को खूब बना रहा है कि नहीं इसको हम बना ही के चलेंगे। तो ऐसा काम नहीं करना है। सीधा पहला क्वेश्चन अगर टफ है, 1 से लेकर के पहला
नहीं बना ठीक है छोड़ देंगे, दूसरा नहीं बना छोड़ देंगे। अरे 5 ठो लगातार नहीं बना छोड़ देना है उसको। हमको ये नहीं देखना है कि 5 ठो नहीं बना रहे, हो सकता है 5 ठो डिजिट शुरू में जो टफ दिया है टाइम मेरा क्या है ज़्यादा लेगा, वहाँ फंस गए तो आगे फिर क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसको छोड़ के हमको आगे देखना है। हो सकता है लास्ट में क्या हुआ कि लगातार आसान दिया उसको हम करके निकल लेंगे, इसी पे क्यों अटके रहेंगे। ऐसे ही रीजनिंग में करना है। रीजनिंग में कोई भी अगर मान लीजिए कथन निष्कर्ष हुआ, कोई भी अगर सिटिंग अरेंजमेंट दे दिया उसमें फंसना नहीं। ये सब ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि फंसा देता है। सिटिंग अरेंजमेंट बना रहे हैं, आसानी क्वेश्चन रहेगा, दिमाग थोड़ा सा मतलब आपका इधर उधर हुआ, एक ही चीज़ पता रहेगा कि यही चीज़ है, लेकिन वहाँ पे आप कर नहीं पाएंगे। मैथ में भी यही होता है। अगर आप शुरू में ही क्या होता है कि फंस गए 4 क्वेश्चन में, दिमाग डिस्टर्ब होता है, टाइम ले लेगा आपको यही 4 क्वेश्चन 10 से 15 मिनट। जब 10-15 मिनट जब आपका गया तो फिर यही होता है प्रेशर बढ़ने लगता है। प्रेशर बढ़ेगा तो आपको पता है 2 + 2 4 की जगह लगेंगे 3 लिखने, 2 लिखने, ऐसा होने लगता है। तो ऐसा नहीं करना है हमको, सीधा सीधा 1 से लेकर अगर 10 तक भी टफ क्वेश्चन दे रहा है तो उसको हम 1 से लेकर 10 तक पूरा छोड़ देंगे, उसके बाद अटेंड करेंगे। क्योंकि देखिए सबसे पहले हमको आसान क्वेश्चन जो है बनाना है। क्योंकि देखिए सबसे पहले जो आसान क्वेश्चन आप अटेंड कर रहे हैं, लास्ट में आपका समय पूरा बचा रहेगा। क्योंकि आसान क्वेश्चन जो आपको आता रहेगा जल्दी जल्दी मार के निकल जाएंगे। तो लास्ट में जो समय बचा हुआ है, क्वेश्चन तो 1 से लेकर 10 तक जो छोड़े हैं उसको तो देख लिए कौन क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा, तो उस पर क्या करेंगे लास्ट में हम ध्यान देंगे, उस पर देखेंगे लास्ट में कि हाँ ये क्वेश्चन बनने वाला था, इसको अटेंड करेंगे। उस तरह क्या रहेगा आपके पास, आपका क्वेश्चन ठीक ठाक अटेंड हो गया रहेगा। जितने आसान क्वेश्चन रहेंगे आप बना लिए रहेंगे। और आगे जो टाइम आपका बचा रहेगा उसमें क्या होता है कि आप एकदम रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमने 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कर लिया है। अब जो करना है मतलब टाइम बचा है आधा घंटा, उसमें आप अच्छे से दिमाग आपका भी काम करेगा, क्वेश्चन भी बन जाएगा। अगर प्रेशर में शुरू में ही आ जाएंगे तो लास्ट में आता हुआ क्वेश्चन नहीं आता है। ऐसा होता है एग्ज़ाम में। घर पे कितना भी मारिए अच्छे से 70 मारिए 72 मारिए, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हुआ सारा पेपर ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है। वही क्वेश्चन शुरू में अटेंड करना है, जो क्वेश्चन आए नहीं लगे कि बन जाएगा हमसे। ज़्यादा लंबा क्वेश्चन जा रहा है उसको छोड़ दीजिए, लास्ट में बनाइए। क्योंकि देखिए ज़्यादा लंबा क्वेश्चन रहेगा उसमें समय भी ज़्यादा लेगा, क्योंकि 1 2 3 क्वेश्चन लेंदी दे देते हैं। आपको क्या है कि यही क्वेश्चन छोड़ के निकलना है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन छोड़ना सीख गए तो आपको फिर कोई नहीं रोक पाएगा। क्वेश्चन क्या होता है, अगर वही सोचिए कि लेंदी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा है, थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे 4 मिनट दे दिए, उसी में पता चला लास्ट में कि आंसर ही नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ आप कैलकुलेशन में गलती कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, प्लस आपका 5 मिनट चला जाएगा। उससे क्या होता है फिर आगे धीरे धीरे आपका प्रेशर बढ़ने लगेगा, अरे यार टाइम शुरू में हमने ज़्यादा दे दिया, क्वेश्चन भी नहीं अटेंड हुआ। तो इसीलिए आप उतना ही मतलब वही क्वेश्चन अटेंड करिए जो आपको आए। हमको ये नहीं है कि हमको 80 बना के आना है, टारगेट ही सब मत लेके चलिए कि 80 बनाएंगे, नहीं 70 जाएंगे 70 मार के आएंगे। क्योंकि देखिए पेपर पर डिपेंड करता है आप कितना मारेंगे। हो सकता है आप गए 70 घर पे मार रहे हैं टेस्ट में, वहाँ गए आ गया टफ पेपर, पता चला कि 50 तो बन रहा है, आप ध्यान के अरे यार दिमाग में हम रख के 70 को मारना है, 50 तो बन रहा है, मेरा सिलेक्शन तो होगा नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, टफ पेपर आ गया इसलिए 50 बन रहा है, तो उस पर नहीं है कि 70 ठो मार के तुक्का आ जाएंगे हम पूरा भिड़ा के। आप 50 ठो बनाइए, क्योंकि आपका शिफ्ट जो है टफ आ गया है इसलिए आपका 50 बन रहा है, क्योंकि आपने अच्छी तैयारी की है। जब आपके साथ ऐसा हो रहा है तो और भी बच्चों के साथ ऐसा ही होगा। इसीलिए आप अगर 50 क्वेश्चन भी बना के आ रहे हैं ना सही तो आपका नॉर्मलाइज करेगा तो 50 से 60 से 65 70 नंबर तक ले जाएगा आपका। ऐसा नहीं है कि 85 नंबर किए हैं तो 85 नंबर पे आप छोड़ देगा, क्योंकि जो नॉर्मलाइज चल गया है। क्योंकि देखिए एक दिन पेपर होता नहीं है, एसएससी का कम से कम 10 से 1 महीने तक पेपर ले आता है। तो उसमें हर दिन 3 शिफ्ट होता है, 3 पेपर होता है, 3 से 4 कभी कराता है। तो उससे क्या है कि आपका अलग अलग, किसी दिन टफ आ गया, किसी दिन लो आ गया, किसी दिन बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन दे देता है। तो उन लोगों का क्या होता है, अगर 70 भी मारेंगे कुछ लोगों का माइनस कर देता है उसमें। आपका बहुत टफ पेपर आ गया तो आपका ई मत घबराइए कि नहीं टफ, आप बोले कि हमसे कम अटेंड हुआ है, क्योंकि आपका देखिए पेपर टफ आया है, नंबर बढ़ाएगा आपका, सीधी सी बात है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और देखिए अगर आप हमारे चैनल पे आप नए हैं
तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अच्छे से तैयारी करिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।